नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10th 10वीं का पाठ लखनवी अंदाज, जो क्षितिज भाग 1 का 12वां पाठ है। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 7, 8 एवं एक अतिरिक्त प्रश्न। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर: सनक का सकारात्मक रूप जरूर होता है। देश को आज़ाद कराने की सनक यदि क्रांतिकारियों, देशभक्तों व शहीदों पर सवार नहीं हुई होती तो आज हम भी गुलाम होते। आज जितने भी विज्ञान के चमत्कार हुए हैं वे वैज्ञानिकों की सनक का ही परिणाम है। देश के उद्योगपतियों ने अपनी सनक के बल पर ही सफलता की ऊंचाई को स्पर्श किया है। लखनवी अंदाज में नवाब साहब जैसे लोगों की सनक नकारात्मक है, लेकिन सकारात्मक सनक को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो अपने अंदर सफलता की सनक पैदा करनी होगी। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। पहला वाक्य है, एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत असुविधा से पालथी मारे बैठे थे। क्रिया है बैठे थे। बैठे थे क्रिया अकर्मक क्रिया है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मूल क्रिया है दिखाया और यह सकर्मक क्रिया है। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। इसमें 3 क्रियाएं हैं। बैठे अकर्मक क्रिया है, करते रहना सकर्मक क्रिया है और है सकर्मक क्रिया है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, काटना और खरीदे होंगे, दोनों ही सकर्मक क्रियाएं हैं। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। काटे, निकाला और गोदकर 3 क्रियाएं हैं और तीनों ही सकर्मक क्रियाएं हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। देखा अकर्मक क्रिया है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर और लेट गए, दोनों ही अकर्मक क्रियाएं हैं। जेब से चाकू निकाला, निकाला सकर्मक क्रिया है। आइए पढ़ते हैं अतिरिक्त प्रश्न 1। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। इस वाक्य में किस आत्मसम्मान की बात कही गई है? लेखक ने जैसे ही 2nd क्लास के डिब्बे में प्रवेश किया और नवाब साहब के सामने की सीट पर बैठा, वैसे ही वहाँ बैठे नवाब साहब ने उससे संगति का उत्साह नहीं दिखाया। तब लेखक को भी नवाब साहब से बोलना आत्मसम्मान के विरुद्ध लगा। इस वाक्य में मेल मिलाप ना रखने वाले के साथ बोलना अपना अपमान करना बताया गया है और इसे ही आत्मसम्मान की बात कहा गया है। धन्यवाद।